आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इन्वेस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज संडे स्पेशल में, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है, हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इस बारे में सूचना दे दी थी कि कल हम लोग DSSB TGT रिकॉल नोटिस के बारे में बात करेंगे, जो आपका 11 मार्च 2022 को आया था। उसमें जो खास तौर से हम पोस्ट कोड की बात करेंगे वो 52/21 की बात करेंगे, जो TGT उर्दू मेल के ताल्लुक से, जिसमें 14 बच्चों को लिए जो है वो रिकॉल नोटिस आया है। लगभग उर्दू में मेल और फीमेल मिलाकर लगभग 177 यानी कि 177 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए थे ई-डोजर के लिए, जो आपने जनवरी में फिल किया था। तो उसी में जो है वो अभी मेल कैंडिडेट का है, फीमेल कैंडिडेट का अभी नहीं आया। वेट कीजिए, आने वाले वक्त में यानी कि नेक्स्ट वीक में आपका रिकॉल नोटिस भी आ जाएगा। तो आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे खास तौर से पोस्टल कोड जो है 52/21 पे, जिसमें 14 बच्चों को जो है रिकॉल नोटिस आया। और उसी नोटिस में मैंने वीडियो बना दिया था आपके लिए, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां लिंक अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट बनेंगे DSSB TGT की, उसमें सारी मालूमात ले सकते हैं। और वो जो PDF है जो आपको डाउनलोड करनी थी, जो आपने कर भी ली होगी कुछ बच्चों ने। अगर किसी बच्चे नोटिस की PDF डाउनलोड नहीं की है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की है। हमारे पास काफी इन्फॉर्मेशन आती है कि सर हमने रिजल्ट चेक नहीं किया, अब हमें कैसे पता चलेगा, मैं ई-डोजर नहीं भर पाया, या मेरे ये डॉक्यूमेंट थे उस वक्त जो हमारे पास नहीं हो पाए थे किसी वजह से, तो अब हमारा क्या होगा। तो इस तरह के तमाम बच्चे हैं जो इस तरह की लापरवाही करते हैं। तो आप तमाम लोगों से दरखास्त है जिनका रिकॉल नोटिस आया है, बड़े ही सब्र से और बड़े ही इत्मीनान से अपने रिकॉल नोटिस को पढ़े, उसमें क्या एरर है उसे ध्यान से पढ़े, और फिर उसके बाद आप जो है वो अपने रिकॉल नोटिस के लिए जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसे अच्छे से और प्रॉपर वे में जो है वो दोबारा अपलोड कर दे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पॉइंट नंबर 4, उसमें बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज योर लास्ट चांस। इसके बाद आपको कोई भी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सीधा फाइनल कट ऑफ आएगा, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन का, या कह सकते हैं डॉक्टरी का, तो ये सारी चीजें होंगी उन्हीं बच्चों की जो बच्चे फाइनल कट ऑफ में क्वालिफाइंग कर पाएंगे। अब जो बच्चे रिकॉल नोटिस में आए हैं 14 बच्चे, उनमें खास तौर से एक चीज कॉमन है, और वो है उनको BA के सर्टिफिकेट के रिमार्क्स आए हैं कुछ, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ताकि जो बच्चे आने वाले वक्त में तैयारी कर रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले। क्योंकि DSSB TGT की जो नई वैकेंसी है वो भी बिल्कुल आने वाली है, आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग अभी से थोड़ा सा प्रॉपर वे में तैयार रहें, ताकि आपका रिकॉल नोटिस ना आए। तो जिन बच्चों का 14 का रिकॉल नोटिस आया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको जो है वो अभी प्रोसेस में रखेंगे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर देंगे। कुछ मिस्टेक होती हैं जो क्लैरिकल मिस्टेक आती है, और कुछ मिस्टेक जो होती है वो टेक्निकल मिस्टेक आती है। जो भी आपके एजुकेशनल में चीजें आ रही हैं वो क्लैरिकल मिस्टेक है, उसे आप जो है वो एक एफिडेविट देके जो है वो उसका निवारण कर सकते हैं, उसके समस्या का समाधान हो जाएगा। कि आप एक अपने नोटरी से या अपने जो तहसील है या कोर्ट है वहां से जाके आप जो है वो एफिडेविट बनवा सकते हैं क्लैरिकल मिस्टेक का। अगर किसी को परफॉर्मा चाहिए क्लैरिकल मिस्टेक का या टेक्निकल मिस्टेक का, तो आप हमें इस नंबर पर 9045220432 पर रब्ता कर ले, आपको पूरा परफॉर्मा अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिक्कत आई है बच्चों की, 14 जो बच्चा है उनमें से मैं कुछ पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो यही है कि बच्चे के पास BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्ड, और BA with MIL considered as one of the elective subject from a recognized university having 45% marks in aggregate with one additional language or one social subject at degree level, or equivalent oriental degree in MIL considered from a recognized university having 45% marks in aggregate। यानी कि इसका एक मुख्तसर सा मतलब ये है कि जब आपने BA ऑनर्स किया होगा, तो मान लीजिए कि आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री से कर लिया है, लेकिन आपने अप्लाई किसके लिए किया है, उर्दू के लिए किया, तो आपने उसके साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट में जो BA ऑनर्स में मिलते हैं कम से कम उसको 2 साल आपने मिनिमम पढ़ा हो, तभी आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने BA ऑनर्स नहीं किया है उर्दू से, उन्होंने किसी और सब्जेक्ट से किया है, लेकिन उन्होंने उर्दू जो है 10वीं में 12वीं में पढ़ा है, तो उसी के बिना पर, और इसके अलावा उन्होंने BA ऑनर्स में कोई एक सब्जेक्ट इलेक्टिव ले लिया होगा जो उन्होंने 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर भरा होगा, तो कम से कम DSSB ये कहता है कि आपने उन्हें 2 साल तक आपने उसे पढ़ा हो। अगर आपका प्रोग्राम है तो 2 साल तक, अगर आपका ऑनर्स है तो आपने कम से कम 4 सेमेस्टर पढ़ा हो, यानी कि 2 साल इक्वलेंट होते हैं।
और वो भी कितने साथ, 45% के साथ आपका मार्क्स होना जरूरी है। तो ज्यादातर बच्चों की यही मिस्टेक है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो उन्होंने प्रोग्राम किया होगा या ऑनर्स किया होगा, तो उर्दू उनके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो उन्होंने 2 सेमेस्टर तक पढ़ा होगा, 4 सेमेस्टर तक कंप्लीट नहीं किया होगा, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम किया होगा उसमें जो सब्जेक्ट चूज किया होगा उसे सिर्फ पहले साल पढ़ा होगा, दोनों साल नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि अगर आप DSSB का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि कम से कम आपको 2 साल जरूर पढ़ना है, और 4 सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर वाइज वाला सेशन है तो आपको 4 सेमेस्टर उसमें पढ़ने जरूरी है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके 45% मार्क्स बैठ ही न रहे हो, इसलिए आपका ये रिकॉल नोटिस आया। लगभग 14 बच्चों में से 8 या 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका यही रिमार्क्स आया है। कुछ बच्चों का आया है जिसमें एक बच्चा है वो कह रहा है रिकॉल नोटिस आया कि उसने जो BA किया है वो पॉलिटिकल साइंस से किया है, लेकिन उसने जो अपीयर के लिए या कह सकते हैं जो अप्लाई किया है वो TGT उर्दू के लिए किया है। तो उनसे ये डॉक्यूमेंट मांगा गया कि आपने उर्दू के लिए अप्लाई किया, या तो आपके पास उर्दू का इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर कोई आपने एडिशनल से सिंगल सब्जेक्ट से किया हो, तभी हम आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल मानेंगे। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो BA एक एडिशनल सब्जेक्ट से भी करते हैं, तो वहां पे BA का जो आपका माना जाएगा वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने BA के जो कोर्स किए हैं उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। आपने जो उर्दू के लिए किया है तो उर्दू वाला जो है वो आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा एक कैंडिडेट है जिनसे CTET का मांगा गया है, उनको अपना CTET का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। इसके अलावा काफी सारे हैं जो आप देख सकते हैं, आपके पास पूरी PDF होगी। एक बच्चे से जो वो 10वीं का मार्कशीट मांगा है, ये एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है। आप बताइए कि आप DSSB TGT के एक टीचर बनने वाले हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको किस पोर्शन में या किस कॉलम में जो है वो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपसे 10वीं की मार्कशीट भी मांगी गई थी और आपने उसे अपलोड नहीं किया गया। तो लगभग ज्यादातर बच्चों का यही मिस्टेक है, यही रिकॉल नोटिस आया है कि आपके पास BA में जो है वो सब्जेक्ट या तो उर्दू होगा, तो आप उसके लिए हमें अप्लाई कीजिए, या फिर आप उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आपने BA में आपके पास उर्दू था या नहीं था। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं में और 12वीं में तो उर्दू होता है, लेकिन ग्रेजुएशन में आके वो उर्दू को सिर्फ 1 साल पढ़ते हैं या 1 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। जबकि DSSB TGT का ये रूल है कि आपने कम से कम 4 सेमेस्टर तक पढ़ा हो, या फिर आपने कम से कम 2 साल तक अगर आपने BA प्रोग्राम किया है। इसके अलावा काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर B.Ed क्या हमारा उर्दू से होना चाहिए? तो अगर आप DSSB का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ये बात मेंशन नहीं है कि आपका B.Ed जो है वो उर्दू से होना चाहिए या पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा B.Ed में जो है वो सब्जेक्ट जो होते हैं वो 1 साल तक ही पढ़ाया जाता है। मोस्टली जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो B.Ed को सिर्फ एज आप B.Ed कलेक्ट करेंगे, आप उसको B.Ed उर्दू से कंसिडर ना करें, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो BA उर्दू से कराती है, मौलाना आज़ाद भी कराती है। तो और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, खासतौर से स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू की आप लोग हालत जानते हैं, असातिज़ा नहीं होते हैं, अब बच्चा ले दे के जो है कैसे भी B.Ed कर लेता है। तो इसलिए DSSB ने ये मेंशन किया हुआ है कि वहां पे आपको सिर्फ B.Ed होना चाहिए। उर्दू B.Ed में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ यहाँ बात आप लोग एक बात नोट करके जरूर कर लीजिएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में जरूर उर्दू, और वो 45% से उसके ज्यादा होने चाहिए मार्क्स, या तो उर्दू में हो या फिर टोटल मिला के आपके 45% से ज्यादा होने चाहिए। इसीलिए उन बच्चों का ज्यादातर रिकॉल नोटिस आया है। एक बच्चे का मेरे पास इसी तरह से मैसेज आया, लेकिन उसने पहला साल और दूसरा साल एक कॉलेज से किया और दूसरा यानी कि तीसरा जो साल है उसका वो उसने किसी और स्कूल से किया है, तो उसका ये रिकॉल नोटिस भी आया। ये बात थोड़ी अजीब लगी थी मुझे भी, क्योंकि ऐसा तो मेरी नजरों में कभी गुजरा नहीं है कि आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर किसी दूसरे कॉलेज से किया हो और थर्ड जो आपका स्कूल है या कॉलेज है वो आपने किसी दूसरे कॉलेज से उसको पास आउट कर लिया हो। तो इसीलिए मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप DSSB में जो है वो फोन कर ले, क्योंकि सही मालूमात आपको वहीं से मिलेगी। क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कल से स्टार्ट होगा, आप कल से उसके लिए अप्लाई करेंगे, आप उसे एक बार जरूर पढ़ लें। किसी से दरखास्त है कि 14 तारीख कल है, तो बिल्कुल कल ना सोचें कि मुझे कल ही करना है। आपके पास लगभग 8-10 दिन का वक्त है, 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, अच्छे से मालूमात कीजिए। चाहे आप इसके लिए आप DSSB ऑफिस जाएं या उन्हें फोन करें, किसी भी तरीके से आप जो है वो अपनी जितनी भी रिकॉल नोटिस आया है इसमें जो भी परेशानी आ रही है उसको दूर करें, उसके बाद ही जो है वो अप्लाई करें।
जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। उर्दू में वैसे ही सीट बहुत सारी खाली रह गई है, इसका हमें भी दुख है और बहुत सारे लोगों को भी इस बात का दुख है कि इस बार जो है वो DSSS BTGT की इतनी सारी वैकेंसी आई थी लेकिन वो भी खाली जा रही है। अब जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कम से कम वो सारे बच्चे तो अपनी जो मुराद है, अपनी जो ख्वाहिश है उसको मुकम्मल कर ले। उनके साथ बहुत सारे लोगों के सपने ख्वाब जुड़े होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी उनके पास। तो ये एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो सपना है, आपका जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए आपसे दिली दरख्वास्त है कि रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग बिल्कुल भी जरा सी भी गलती ना करें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि इन 14 बच्चों को इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 9045220432 पे हमसे राब्ता कर ले। हमसे जो होगा हम वो आपके लिए करेंगे। और मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा काम जो है वो एज अ यूट्यूबर नहीं है कि हम आपसे व्यूवर्स, लाइक, सब्सक्राइब चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे ऊपर फर्ज है, जो हमने अपने असातिज़ा से सीखा है या अपने जो टीचर से सीखा है, वो हम आपको फराहम करा सके, ताकि आने वाले वक्त में आप भी इसी तरह से अपने मुल्क का, अपने माशरे का और अपने अहलो अयाल का जो है वो नाम रोशन करते रहें। तो मेरा कहने का मुख्तसर से मतलब ये था कि इन 14 बच्चों का किसी भी तरह से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना जो है वो एक इंसान को आना चाहिए। ये आपसे गलतियां हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी इजीली हो जाएंगी। आप एक नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई जब करेंगे 14 तारीख से, उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होगा, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एहतियात बरतना जरूरी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो आप मुझे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी। अब जो बात कर रहे हैं उस बात को लेके फीमेल का नहीं आया तो वेट कीजिए, 11 तारीख को आया था, यानी कि फ्राइडे को आया था। 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मे भी चांस है कि आपका आने वाले वक्त में यानी कि नेक्स्ट वीक में जो वो आपको देखने को मिलेगा। और उन तमाम बच्चों से दरखास्त है जो आने वाले फ्यूचर में, यानी कि जो DSSS BTGT ने अपना मेमोरेंडम निकाला था उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी करें, अभी से तैयारी में लग जाएं। अगर कोई तैयारी करना चाहता है DSSS BTGT की तो वो हमारे बैच से जुड़ सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मिल जाएगी। बाकी आप तमाम बच्चों को जिनका रिकॉल नोटिस आया, एक बार फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी टेंशन न लें, बड़े इत्मीनान से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करें और उन्हें अपलोड कर दें। आप यहाँ तक पहुँचें, यह आपकी मेहनत है, और आगे भी आप जो इसी तरह से मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपकी मेहनत को ज़रूर कबूल करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।